कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज को पावनमयी कथा का प्रसंग सुना रहे हैं। उधर हरिहर क्षेत्र में शूकर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, जिसका पार किसी ने नहीं पाया, और जो उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करता है भगवान उसका कल्याण सदैव के लिए करता रहता है। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने ये मुझे बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया, जिस कथा का प्रसंग सुनने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया। एक बात कही महाराज, एक बात पूछना चाहते हैं कि महाराज जो दशरथ थे वो सिर्फ अकेले थे या उनकी और कोई परिवार में और भी लोग थे? तो कहने लगे महाराज अकेले नहीं थे, महाराज दशरथ की एक छोटी बहन थी जिसका नाम महारानी चंद्रकला था। और जो महारानी चंद्रकला है बहुत पतिव्रता स्त्री हैं। पहले जन्म में ये कौन थी जिन चंद्रकला का विवाह महाराज उद्दालक ऋषि के साथ हुआ? पहले जन्म में उद्दालक ऋषि कौन थे? हेलो, जो पहले जन्म में उद्दालक ऋषि थे वो कौन थे? उद्दालक ऋषि पहले जन्म में एक हंस थे और रानी चंद्रकला पूर्व जन्म में हंसिनी थी, दोनों का जोड़ा था। एक बार दोनों घूमते हुए जा रहे हैं, हंस और हंसिनी, लेकिन जंगल में जब भटकते जा रहे हैं तो जंगल में भटकते भटकते आधी रात हो गई। आधी रात होने पर हंसिनी अपने पिया हंस से बोली, पिया, और कहे हंसिनी सुनो पिया, आज कैसी मुसीबत आई रे। आज वो हंसनी अपने पिया से बोली, पिया, और कहे हंसनी, कहे हंसनी, कहे हंसनी सुनो पिया, आज कैसी मुसीबत आई रे। आधी रात भैया जंगल में नए घर पहुंचे भाई रे। हंसनी बोली हंस से, पिया, आधी रात हो गई लेकिन हम घर नहीं पहुंच पाए। एक पटको वृक्ष देख के दोनों रहे पतला बतराई रे। बरगद नीचे ताल बनो, जम कछुआ पड़ो लखाई रे। बरगद का वृक्ष है और उस बरगद के वृक्ष पर हंस और हंसनी सारी रात बातें करते रहे।
हंसनी बोली पिया रात नाए कटे रही, घर ना पहुंच पाए, घर बच्चे अकेले हैं, कोई ऐसी बात कह दो जैसे हमारी रात कट जाए। और कहे हंसनी सुनो पिया मोए देव कथा ये सुनाई रे, और बरगद नीचे ताल बनो जैसे उम्र पार हुई जाई रे। कहने लगी हंसनी पिया ऐसी बात को रात कट जाए, लेकिन रात कटने की बात जैसे दिन निकला, और दिन निकलते ही उस बरगद के वृक्ष से नजर पड़ो एक कछुआ नजर आ रहा है। और कहे हंसनी सुनो सजन एक कछुआ नजर में आए, और मोती जैसी आंखें चमकी भोजन मेरो पायो रे। हंसनी कहने लगी पिया भारी भूख लग रही है, अब भोजन कहाँ किया जाए। सुबह हुआ सोच रही है घर नहीं पहुंचा जाएगा, क्यों घर दूर है, घर दूर है, अब नहीं पहुंचा जाएगा पिया। हंस कहने लगा महारानी चिंता ना करो, धैर्य को धारण करो, आगे चलेंगे तो क्या देखा उस बर के वृक्ष के नीचे तालाब है, उस तालाब में एक कछुआ पड़ा है, और वो कछुआ जो पड़ा है उसकी आंखें मोती के समान चमक रही है। आपने देखा है कि हंस जो होता है सिर्फ मोतियों का ही भोजन करता है, बल्कि दूसरी चीज का भोजन नहीं करता। दूसरी चीज का भोजन नहीं करता हंस। कछुआ के नेत्र चमक रहे हैं, और जब कछुआ के नेत्र चमक रहे हैं, हंस और हंसनी ने उन्हें मोती समझ करके उन नेत्रों को निकाल करके खा लिया। अरे दिल में अधिक विचार सुनो सरदार यरजय कमेरी, और बाई कछुआ पे काल की आज घूम गई है फेरी। हंसनी कहने लगी पिया भूख लग रही है, ये नेत्र मुझे मालूम पड़ता है मोती पड़े हैं, लेकिन मोती नहीं थे। उस तालाब में पानी सूख गया था, कछुआ पड़ा है, उसकी आंखें चमक रही हैं। हंसनी ने उनकी आंखों को खा लिया। कछुआ कहने लगा अरे पापी तू मेरी आंख फोड़ने वाला कौन है। हंस के दिल में दया आ गई, महारानी ये जुल्म हो गया। हंसनी की आंखों से आंसू बहने लगे, पिया ये कछुआ है, इसकी आंखें धोखे से हमसे फूट गईं। पिया अब क्या होना चाहिए। और बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। और लीला विचित्र है, अखिलेश्वर की समझ किसी के नहीं आती है। कछुआ कहने लगा वाह तुम ऐसे कौन हो जिन्होंने हमारी आंखों को फोड़ दिया। हंस कहने लगा आप चिंता ना करें, आपने हमारे नेत्र को भीन किया है, हमारे हाथ से तुम्हारे नेत्र भीन हो गए, फूट गए, तो हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएंगे जो तुम्हारा जीवन अच्छी भली भांति व्यतीत होता रहे। बंधुओं हंस और हंसनी दोनों मिलकर के कहीं से एक लकड़ी का चंदन का टुकड़ा उठा करके लाए। कछुआ से कही भैया
हम तुम्हें गहरे जलनिधि में डाल देंगे जहाँ बहुत बड़ा पानी समुद्र है, और आप कृपया करके इस लकड़ी को बीच में दबा लेना। एक तरफ हंसनी पकड़ लेती है उस लकड़ी को और एक तरफ हंस पकड़ लेता है, और दोनों कछुआ को बीच में लटका लिया और कछुआ को बीच में लटका करके दोनों उड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी समझ में एक ही बात आई कि कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। उस भगवान की माया बड़ी निराली है जिसे कोई नहीं समझ पाया। अरे समझ नहीं पाई, सूरज समझ नहीं आई, कैसी वो कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। उस भगवान की माया का पार किसी ने नहीं पाया। एक तरफ है चली हंसनी, लयो हंस ने उठाई। एक तरफ उस लकड़ी को हंस अपने पंजों से पकड़ के उड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हंसनी ने पकड़ लिया। बीच में वो कछुआ अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़े लटके हुए जा रहा है। बियाबान जंगल में देखो लगी आग एक भाई, लकड़ी छूटी है कछुआ से, गिरो यकीन में जाई। प्रभु की कैसी है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। प्रभु की कैसी है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। हंस और हंसनी दोनों कछुआ को लेके जा रहे हैं, और जैसे कछुआ को लेके जा रहे हैं हंस और हंसनी, अरे भैया बियाबान जंगल में क्या देखा, अग्नि लगी हुई है, आग लगी है। और जैसे आग लगी है उस लगी हुई आग में कछुआ के मुखार बिंद से लकड़ी छूट गई, कछुआ बीच अग्नि में गिर गया। जैसे कछुआ अग्नि में गिरा, ऊपर चील मड़रा रही है। चील सोच रही थी कछुआ का भोजन मुझे करने को मिल जाए, लेकिन अग्नि की जब लपटें लगी तो वो चील भी कछुआ के साथ जल के भस्म हो गई। भैया सूरज, जब हंस और हंसनी ने देखा कि हमारे कारण इस कछुआ की मौत हो गई, अरे भैया देखो जब ही हंसनी ने फिर दिल में याद जो आई, हंसनी ने आए दिल में दयाए आई। मेरे कारण प्रीतम प्यारे कछुआ गिरो यकीन में जाई। हंसनी रोए रोए के घबराई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। अगर मैं इस कछुआ की आंखें नहीं फोड़ती तो ये कछुआ अग्नि में नहीं गिरता। आज हंसनी उस कछुआ के साथ उस अग्नि में कूद करके जल के मर गई। अरे भैया, हंस सोचने लगा मेरी प्राण प्रिय चली गई तो मैं भी इस कछुआ के साथ ही समापन करूंगा। देखा
जब ही हंसुराज ने गिरे अगिन में जाई, और जन्म जन्म तेरी करेंगे सेवा, पीने बचनी अघाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी हरि की माया न्यारी, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। बंधुओं, आज उस कछुआ के साथ में चील भी अपने प्राणों को दे बैठी। उधर हंस और हंसनी अपने प्राणों को दे बैठे। चील